तो नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये है ठीक है, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए, ठीक है। ये है जो आज जो वीडियो बता रहा हूँ, ठीक है, ये रसायन विज्ञान से है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री से आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये वीडियो नंबर ये है जो तीसरा है, ठीक है। इससे पहले 1 2, ठीक है, अगर 1 2 आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाके, ठीक है, 1 2 वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये जो सभी है जो क्वेश्चन है रेलवे समान विज्ञान से केमिस्ट्री से है, ठीक है। ये जो सभी क्वेश्चन है ये 1 लाइनर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का ये पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन, ठीक है, 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। तो नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन ये किया गया था, ये अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा यह किया गया था, ठीक है। किया गया था 1911 ईस्वी में, ठीक है। नाभिकीय सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था, रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। वायल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर दी हुई मात्रा वाली गैस का आयतन, ठीक है, दबाव के व्युत्क्रमानुपात होती है, ठीक है। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अगला नंबर एक क्वेश्चन है चार्ल्स के नियम, ठीक है। चार्ल्स के नियम है, ठीक है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर ताप बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है तथा ताप घटने पर गैस का आयतन भी घट जाता है तथा आयतन ताप क्रम का समानुपात होता है, ठीक है। तो चार्ल्स के नियम कहता है, ठीक है, के अनुसार स्थिर दाब पर ताप, ठीक है, ताप को जब बढ़ता है तो गैस का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है। जब ताप घटता है तो गैस का आयतन भी घट जाता है, ठीक है, तथा आयतन ताप क्रम का समानुपात होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर है, ठीक है। अगला नंबर है सूखा बर्फ का प्रयोग मछली फल आदि के परीक्षण में होता है, ठीक है। सूखा बर्फ का जो प्रयोग होता है, ठीक है, मछली फल आदि के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, सामान्य सीसा सोडियम कार्बोनेट चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है, ठीक है। सामान्य सीसा है जो, ठीक है, सामान्य जो सीसा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, चूना पत्थर एवं बालू के मिश्रण को द्रवित करने से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। विरंजन चूर्ण, ठीक है, विरंजन चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का उपयोग होता है, ठीक है। विरंजन चूर्ण के निर्माण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सी तथा द्रवनांक और हिमांक 0 डिग्री सी होता है, ठीक है। तो पानी का जो क्वथनांक है ये 100 डिग्री सी, ठीक है, और द्रवनांक और हिमांक है जो ये 0 डिग्री सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है पॉलिएस्टर को इंग्लैंड में विकसित किया गया था, ठीक है। पॉलिएस्टर को कहाँ विकसित किया गया था? तो इंग्लैंड में विकसित किया गया था पॉलिएस्टर को। अगला है लौह एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, ठीक है। लौह है जो एक प्राकृतिक प्लास्टिक है, ठीक है। अगला है, ठीक है, पैराफिन मोम उच्च, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। पैराफिन मोम है जो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। डीडीटी का पूरा नाम, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। डीडीटी का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म है, ठीक है। डीडीटी का पूरा फुल नाम क्या है? तो ये, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल
क्लोरोइथेन। ठीक है। अगला है खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करके मीथेन प्राप्त होता है। ठीक है। तो मीथेन प्राप्त कैसे होता है? ठीक है। मीथेन प्राप्त कैसे होता है? ठीक है। सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन प्राप्त हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, ठीक है, देखिए कांच को कठोर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग होता है। ठीक है। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो ये पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है सर्वप्रथम कांच का निर्माण प्राचीन काल में मिस्र में हुआ था। ठीक है। सर्वप्रथम कांच का निर्माण कहाँ हुआ था? तो मिस्र में हुआ था। ठीक है। अगला है सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने पर वह शीघ्र जमता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। सीमेंट में क्या मिला हुआ होता है जिससे सीमेंट तुरंत जम जाता है? तो इसमें होता है एल्यूमिना। ठीक है। सीमेंट में एल्यूमिना की मात्रा अधिक रहने के कारण वह शीघ्र जम जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है। ठीक है। हीलियम है जो ब्रह्मांड में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला है ओजोन गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। ठीक है। चांदी की चमक को काला कौन करता है? तो ओजोन गैस। अगला है लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 तथा श्वेत फास्फोरस का होता है P4। ठीक है। लाल फास्फोरस का अणुसूत्र P2 हो गया और श्वेत फास्फोरस का P4 हो गया। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है। अगला है हीरा का अपेक्षिक घनत्व ये 3.52 होता है। ठीक है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 3.52 होता है। ठीक है। अगला है काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। ठीक है। काला हीरा को कार्बोनेडो कहा जाता है। अगला है हीरा का प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है। किम्बरलाइट पत्थर। हीरा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो किम्बरलाइट पत्थर है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। ठीक है। अगला है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः ठीक है उसके अयस्क पिच ब्लेड से किया जाता है। ठीक है। यूरेनियम का जो अयस्क है वो हो गया ये पिच ब्लेड। ठीक है। चलिए अगला है। ठीक है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। ठीक है। थोरियम का अयस्क क्या है? तो ये मोनोजाइट है। ठीक है। थोरियम का अयस्क हो गया मोनोजाइट। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। तो अगला नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है। ठीक है। पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीनेवार अयस्क से किया जाता है। ठीक है। पारा का निष्कर्षण सीनेवार अयस्क से किया जाता है। अगला है मतदान के समय मतदाताओं को सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है। ठीक है। जब वोट देने जाते हैं देखिएगा वोट देने से पहले हर एक लोगों को जो वोट देने जाता है उसके उंगली पर देखिए कि निशान लगाया जाता है, ब्लू कलर का होता है। ठीक है। ठीक है। वो किस चीज़ का होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट हुआ होता है। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट होता है हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग ठीक है फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
ठीक है। चांदी का द्रव्यनांक यानी कि गलनांक 960.7 डिग्री सी, और क्वथनांक हो गया 954.9 सी, तथा अपेक्षिक घनत्व हो गया 10.47 होता है। अगला है लोहे को गैल्वेनाइज चादर पर जस्ते की परत होती है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों तथा वर्गों की संख्या। देखिए आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या तो 18 होती है। ठीक है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है आवर्तों की संख्या 7 हो गया और वर्गों की संख्या 18 हो गया। ठीक है, ठीक। अगला है गन मेटल तांबा, टीन और जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, गन मेटल है जो तांबा, टीन, जिंक का अयस्क है। अगला है लहसुन में गंध का कारण हो गया एलाइसिन। ठीक है, लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन उसमें यौगिक होता है। ठीक है, अगला है करेला में करवाहट होता है तो मेमोडिकोसाइट के कारण। ठीक है, करेला में जो करवाहट होता है मेमोडिकोसाइट के कारण होता है। ठीक है, अगला है सिरका एसिटिक अम्ल का ये जलीय विलयन है। ठीक है, सिरका है जो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला है ठीक है सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, सागरीय जल की लवणता का कारण सोडियम क्लोराइड है। अगला है टेप रिकॉर्डर की टेप पैरामैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहता है। अगला है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्रोमियम और निकल का प्रयोग मिलाया जाता है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने में क्रोमियम और निकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील तो ये क्लोरीन होता है। ठीक है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका है? तो ये फ्लोरीन का, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का होता है। अगला है फ्यूज तार का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है। ठीक है, फ्यूज तार होता है जो प्रतिरोध उसका उच्च होता है और गलनांक उसका निम्न होता है। अगला है आयोडीन तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है घरेलू प्रतिशत रेफ्रिजरेटर जिसको बोलते हैं में सामान्यतः अमोनिया प्रतिशत प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, जो हर एक घर में फ्रिज होता है, ठीक है, उसमें अमोनिया के कारण वह ठंडा होता है। ठीक है, अमोनिया गैस होता है। ठीक है, अगला है घर में सफ़ेदी करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घर में जो पेंट होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला है पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार, ठीक है, जोसेफ स्पेडिन ने किया था। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन किया था? तो जोसेफ स्पेडिन ने। ठीक है, देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक भाग लेते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में संतृप्त यौगिक जो होते हैं वह भाग लेते हैं। अगला है एक अच्छे ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए। ठीक है, जो अच्छे ईंधन होते हैं उसका ऊष्मीयमान ये उच्च होना चाहिए। ठीक है, अगला है कोयले को 3 किस्मों में बांटा गया है। ठीक है, उसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है कौन सा कोयला में? ये एंथ्रासाइट कोयला में। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा होता है 96%। ठीक है, तो एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 96%। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यूरेनियम 235 का नाभिक अस्थायी होता है। ठीक है, यूरेनियम 235 का जो नाभिक होता है वह अस्थायी होता है। अगला है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः मीथेन रहता है। ठीक है, प्राकृतिक जो गैस है उसमें क्या होता है मुख्यतः? तो मीथेन उसमें रहता है। अगला है मीथेन का अणु ये समचतुष्फलीय होता है। ठीक
ठीक है। अगला है संतृप्त हाइड्रोजन, ये एल्केन कहलाता है। संतृप्त जो हाइड्रोजन है वह एल्केन कहलाता है। अगला है अपमार्जक द्वारा कठोर जल में भी ये धुलाई का कार्य किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, नियोप्रीन एक संश्लिष्ट रबर है। ठीक है, नियोप्रीन है जो वह एक संश्लिष्ट रबर है। अगला है बिलियन में विलेय के अणु का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगला है जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से घटती है। ठीक है, जल में गैसों की विलेयता जो ताप बढ़ने से घटती है। अगला है बेकेलाइट एक ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। देखिए मीथेन गैस विलेय ये एल्कोहल में होता है। ठीक है, मीथेन गैस है जो अधिक विलेय किस में होता है, एल्कोहल में होता है। अगला है निष्क्रिय गैसों की संयोजकता शून्य होती है। ठीक है, निष्क्रिय गैसों की जो संयोजकता होती है वह शून्य होती है। अगला है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत ये हरा कशिश होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो हरा कशिश है। अगला है नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो ये फिटकिरी है। ठीक है, फिटकिरी में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। ठीक है, पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था, एंडरसन के द्वारा किया गया था पॉजिट्रॉन की खोज। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है भारी जल का अनुभार 20 होता है। ठीक है, भारी जल का अनुभार तो 20 होता है। अगला है एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। ठीक है। अगला है एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है एल्केन का सूत्र। अगला है नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है AU, AG, CU तथा FE में AU सबसे अधिक तन्य आघातवर्धक होता है। ठीक है। अगला है सभी भारी रेडियम सक्रिय तत्व अंतिम रूप में सीसा में परिवर्तित होता है। ठीक है। अगला है ईस्ट का प्रयोग ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने में किया जाता है। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ब्रेड में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रेड में प्रयोग इसका किया जाता है मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए। ठीक है, ब्रेड को मुलायम तथा लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है बैटरियों में साधारणतः हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बैटरियों में मुख्यतः जो होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर न्यूट्रॉन है। ठीक है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर है यह न्यूट्रॉन है। ठीक है। चलिए अगला है, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। अगला है सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 गैस का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है पित्तल तांबा तथा जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है, पित्तल जो है तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। ठीक है। अगला है हवा का वाष्प घनत्व 14.4 होता है। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4 होता है। अगला है पेयजल को शुद्ध करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग होता है। ठीक है, पेयजल को जो शुद्ध किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर व क्लोरीन का प्रयोग उसमें किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में पकता है। ठीक है, क्योंकि कुकर के भीतर क्वथनांक होता है जो पानी का बढ़ जाता है। ठीक है,
कुकर के अंदर पानी का क्वथनांक होता है वह बढ़ जाता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, वायु सभी दिशाओं में दबाव बनाती है। ठीक है, वायु है जो सभी दिशाओं में दबाव को बनाती है। मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग गैसों का दाब मापने में होता है। ठीक है, तो गैसों का दाब मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मैनोमीटर यंत्र का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला है घन धातु CuSN तथा Zn का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOClCl होता है। अगला है वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम ये सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, अगला नंबर है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण बोलते हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। अगला है तारपीन का तेल। ठीक है, ये भाप आसवन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, अगला है सोने के आभूषण बनाते समय कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा धातु मिलाई जाती है। ठीक है, आभूषण बनाने के समय उसको कठोर बनाने के लिए तांबा धातु को मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला है वेल्डिंग में एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वेल्डिंग जो होता है उसमें एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। अगला है कार व मोटरों में प्रयोग किया जाने वाला पेट्रोल होता है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, कार व मोटर में जो प्रयोग किया जाता है पेट्रोल वह होता है हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज जो बताए हैं, ठीक है, रसायन विज्ञान का यह वीडियो नंबर 3 है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।